बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला गफूर भी है, इसके साथ साथ वो कहार भी है। उसने जुल्म करने वालों को खुली छुट्टी दे रखी है। जब वो किसी इंसान को पकड़ता है तो उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता, वो अल्लाह तबारक व तआला की गिरफ्त से निकल नहीं सकता। ऐसा ही एक वाकया खाना काबा में पेश आया। जब एक खामद ने अपनी बीवी को नसीहत की, अगर मुझे कुछ हो जाए तो वो इस खत को खाना काबा ले जाकर और बैतुल्लाह के सामने रो कर पड़े, लेकिन शर्त ये है कि इस खत को खाना काबा के सामने खोलना, इससे पहले इस खत को किसी भी सूरत ना खोलना। जब वो औरत बैतुल्लाह में गई, उसने खाना काबा के सामने खत खोला तो कुदरत का ऐसा क्या करिश्मा हुआ जिसने देखने वालों की रूह को तड़पा कर रख दिया। उसने खत में ऐसा क्या लिखा था कि उसकी बीवी वहीं पर गिर पड़ी। वो ऐसा कौन सा गुनाह करता था जिससे इंसानियत भी शर्मा जाए। फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाली फातिमा इंतहाई खूबसूरत लड़की थी। अल्लाह तबारक व तआला ने उसे बेपनाह हुस्न से नवाजा। फातिमा के वालिद ने उसका रिश्ता अपने दोस्त के बेटे से कर दिया। शादी के बाद फातिमा ने देखा कि उसका शौहर हर वक्त खामोश रहता। फातिमा अपने शौहर का हर तरह से ख्याल रखती, मगर फिर भी उसका शौहर उससे ज्यादा बात ना करता। फातिमा अपने शौहर के रवैये से इंतहाई दुखी थी। दोस्तों, एक दिन उस पर शौहर की हालत का ऐसा इंकशाफ हुआ कि उसके पांव के नीचे से जमीन निकल गई। एक दिन फातिमा का शौहर ऑफिस जाने की तैयारी में मसरूफ था, जबकि वो किचन में खाना पका रही थी। जब वो नाश्ता लेकर कमरे में पहुंची तो कमरा खाली था। वो काफी देर तक शौहर का इंतजार करती रही, मगर जब काफी देर गुजरने के बाद शौहर वॉशरूम से वापस ना आया, उसने वॉशरूम का दरवाजा बजाने के लिए दस्तक दी तो वॉशरूम का दरवाजा खुल गया। अंदर का मंजर देखकर उस पर घबराहट तारी हो गई। उसका शौहर वॉशरूम पर खड़े होकर गहरे सांस ले रहा था। वो आगे बढ़कर संभालने लगी तो उसने देखा कि बेसन के अंदर सुर्ख पानी बह रहा है, जबकि शौहर के मुंह से खून निकल रहा है। ये मंजर देखकर उसने सब घर वालों को आवाज दी। दोस्तों, घर के तमाम लोग इकट्ठे हो गए। फातिमा के देवर ने अपने भाई को सहारा देकर फर्श पर बिठा दिया। फातिमा के शौहर को इस हालत में देखकर सबके रंग उड़ गए। चनाचे उसे फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाया गया। फातिमा रो रो कर निढाल हो चुकी थी, क्योंकि उनकी शादी को अभी 1 माह ही गुजरा था। डॉक्टरों ने टेस्ट करने के बाद बताया कि फातिमा के शौहर को कैंसर है। एक दिन फातिमा का शौहर उससे कहने लगा वो आखिरी ख्वाहिश के तौर पर उम्रा अदा करना चाहता है। फातिमा ने उसे समझाया, परेशान होने की जरूरत नहीं, अल्लाह तबारक व तआला सब कुछ ठीक कर देगा। चनाचे घर वालों की दुआएं लेकर ये दोनों उम्रा अदा करने के लिए खाना काबा पहुंच गए। जो ही ये दोनों खाना काबा के पास पहुंचे, फातिमा के शौहर ने उसे एक खत दिया। कहने लगा कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम हरम के अंदर 26 रातें गुजारना। फातिमा अपने शौहर की बात सुनकर सहम गई। चनाचे फातिमा शौहर की बात सुनकर रोने लगी। शौहर ने उसे हौसला दिया, वो चुप हो जाए, हर किसी ने इस दुनिया को छोड़ कर जाना है। फातिमा ने दिल में तहैया कर लिया, वो खाना काबा में रो रो कर अपने शौहर के लिए दुआएं करेगी। यकीनन उसकी दुआ कबूल होगी। दोस्तों, अभी उम्रे का पहला दिन था कि फातिमा के शौहर की तबीयत खराब हो गई। चनाचे उसे अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस पहुंची, मगर उसका शौहर रास्ते में ही दम तोड़ गया। फातिमा जवानी में ही बेवा हो गई। एक तरफ परदेश, जबकि दूसरी तरफ पहाड़ से बड़ा गम जिसने उसकी रूह को हल्ला कर रख दिया। फातिमा ने घर वालों को अतलाह दी, उन पर भी ये खबर पहाड़ बनकर टूट पड़ी। चनाचे घर वालों के मशवरे से फातिमा के शौहर को मक्का मुकरमा में ही दफन कर दिया गया। 2 दिन तक फातिमा कमरे में रोती रही। तीसरे रोज उसे अपने शौहर के खत का ख्याल आया। उसने खत को लिया और खाना काबा में पहुंच गई। चनाचे उसने खत को खोला और पढ़ना शुरू कर दिया। जूं जूं वो खत पढ़ने लगी, उसका वजूद कांपने लगा, क्योंकि उसके शौहर ने वो गुनाह किया था जो नाकाबिले माफी था। फातिमा अपने शौहर का माजी पढ़कर साख्त हो गई। खत में लिखा था, जब मैं यूनिवर्सिटी में ज़ेरे तालीम था तो मुझे एक लड़की पसंद आ गई। वो लड़की एक मजहबी घराने से ताल्लुक रखती थी, इंतहाई बापर्दा थी। मैं उसका पीछा करता, उससे बात करने की कोशिश करता,
जब मैंने अपने वालिदैन से उस लड़की से शादी की बात की तो इन्होंने कहा कि ऐसी लड़कियां अच्छी नहीं होती, ये पर्दे की आड़ में बहुत कुछ करती हैं। उस लड़की की शादी किसी और जगह तय हो गई। चनाचे मैं और मेरे दोस्तों ने शादी के दिन उसको अगवा कर लिया। इसके बाद हम लोग उसे एक अनजान जगह पर ले गए। मैं खाना लेने के लिए होटल पर चला गया तो पीछे से मेरे दोस्तों ने उसके साथ तमाम हदें पार कर दी। उसे खत्म करके एक जगह फेंक दिया, फिर वहां से रफू चक्कर हो गए। कुछ दिनों के बाद लड़की की मैयत एक वीराने में पुलिस को मिली। मेरे लिए ये खबर किसी पहाड़ से कम नहीं थी। मैं हर वक्त उस लड़की के बारे में सोचता। मैं अपने आप को मुजरम ख्याल करता। मुझे ना ही रात को नींद आती और ना ही दिन को चैन आता। मेरा एक साल इसी तरह गुजर गया। फिर हम दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए। कुछ दिनों के बाद मेरी तुम्हारे साथ शादी हो गई। एक दिन मेरा एक दोस्त मिला। उसने बताया कि उस लड़की का घर आज भी इस सदमे से बाहर नहीं निकला। लड़की की वफात के चंद दिन बाद उसकी माँ और बाप इस दुनिया से रुखसत हो गए, जबकि लड़की की बहनें मुजरमों को रोजाना बददुआएं देती हैं। मुझे जब ये पता चला तो मेरे अंदर हर वक्त बेचैनी रहती। मुझे ऐसा महसूस होता जैसे कोई चीज मुझे अंदर से खाए जा रही है। मैं माजी में की गई गलतियों पर नादाम था। मुझे पूरा यकीन है मुझे मेरे गुनाहों की वजह से ये सजा मिली है। मुझे माफ कर देना। मैं कोई भी खुशी तुम्हें नहीं दे सका। मैं अपने गुनाह बख्शवाने के लिए उम्रे पर आया था। मैंने ये सब कुछ तुम्हें इसलिए लिख कर दिया है ताकि तुम मेरे लिए बख्शिश की दुआ कर सको। दोस्तों, फातिमा को खत पढ़कर इंतहाई तकलीफ हुई, मगर वो इसके साथ एक महीना रह चुकी थी, लिहाजा उसे दिली तौर पर इसके साथ हमदर्दी भी थी। लिहाजा वो एक महीने तक खाना काबा में उसके लिए मगफरत की दुआएं करती रही। जब वो वापस पाकिस्तान आई, उसके साथ उसके शौहर का सामान भी था। उसके सास और ससुर उसे लेने के लिए आए, जो उससे मिलकर खूब रोए। इसके बाद वो फातिमा को अपने घर ले गए। फातिमा इद्दत के दिन गुजारने लगी। उसके शौहर की ख्वाहिश थी ये खत उसके वालिदैन को दिया जाए। वो लड़की के घर जाकर माफी मांगे, इन्हें बताएं कि उसके बेटे का कसूर नहीं है। चनाचे इसके बाद फातिमा के सास ससुर और वो खुद लड़की के घर वालों से माफी मांगने के लिए गए, मगर इन्होंने माफ करने से इनकार कर दिया। मोहल्ले के मौलवी साहब को दरमियान में डालकर सास ससुर ने माफी मांगी। फिर फातिमा की बदौलत उस लड़की की बहन का रिश्ता अपने देवर से करवा दिया, जबकि उसकी खुद की भी शादी छोटे देवर से हो गई। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला की पकड़ बड़ी सख्त है, उससे डरते रहना चाहिए। किसी मजलूम के साथ किसी भी किस्म का जुल्म नहीं करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला को रहमदिल लोग पसंद हैं। एक बात याद रखना, आप लोग जिंदगी में जो कुछ बोगे वही काटोगे। ये नहीं हो सकता आप कांटे बोकर फूल काटोगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दीजिएगा।